नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और अब मार्केट में क्या होगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल फ्यूचर्स। अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 67 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर भी आपका 182 पॉइंट यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यूएस मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस मार्केट थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे मार्केट की बारी है कि हमारा मार्केट क्या करना चाहता है, क्योंकि हमारे मार्केट के पास क्या है, इवेंट बजट। और बजट से पहले मार्केट में अभी भी हमने कोई तेजी नहीं देखी है। हमने स्टार्टिंग से, जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, हमने एक करेक्शन देखा है और करेक्शन के बाद अब यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट नियर टू बजट आ चुका है। अब मार्केट के पास गिने चुने कह सकते हैं 7-8 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा मार्केट क्या करेगा उसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब हमारे पास जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी होगी, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी के बाद सीधा अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे। और मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना में क्या होता है कि नॉर्मली जो लोग मंथली बेसिस पे पोजीशंस बनाते हैं उनका रिएक्शन यहाँ पे मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या था, लेट अस सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मंथली ऑप्शन लोग क्या है, आप जब दिसंबर एंड हो रहा हो तभी तो मंथली ऑप्शन सेल करेंगे। तो हम जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 51,000 पे थे। ठीक है, तो स्मार्ट लोगों ने क्या किया होगा, 51,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा। किसी ने हो सकता है 50,000 की पुट बेची होगी, किसी ने हो सकता है 51,000 की कॉल बेची होगी। ठीक है, अब किसी को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिर के ऑलमोस्ट 48,000 चला जाएगा। ठीक है, जो रेंज है शॉर्ट स्ट्रैडल की वो करीब 1500 पॉइंट की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे समझें कि 51,000 पे अगर शॉर्ट स्ट्रैडल की रेंज 1500 पॉइंट की थी टोटल, तो इसका मतलब क्या है कि अराउंड 49 या 49,500 यहाँ तक बैंक निफ्टी को रिकवर हो जाना चाहिए। बट जब रिकवर होगा तब क्या होगा यहाँ पे कि सिर्फ वो ब्रेक इवन पे आएंगे, प्रॉफिट में तो फिर भी नहीं आएंगे। तो प्रॉफिट में आने के लिए उनको क्या है कि एटलीस्ट या तो 50,000 आ जाए या फिर 50,400 आ जाए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, आज की क्लोजिंग काफ़ी हद तक देखी जाए एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि नीचे गया, एक गैप था उसको इसने फिल किया। मैं आपको वो गैप दिखाऊंगा जिसकी बात मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी बताया था। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, मार्केट बैंक निफ्टी के पास ये एक गैप था। ठीक है, इसको इसने फिल किया और एग्जैक्टली इसने इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया है। ध्यान रखना, ये जो गैप है, ये देखो, सेम लेवल से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद यहाँ पे इसने पूरा अपना जो फॉल था उसको कवर करके डे हाई पे बंद हुआ है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डे हाई पे मार्केट, यानी मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, अगर डे लो से डे हाई पे जाके क्लोज होता है तो वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाती है। क्योंकि हमेशा माना गया है कि मार्केट को जो क्लोज कराते हैं वो एक स्मार्ट प्लेयर क्लोज कराते हैं। वो कोई मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं होता, वो नॉर्मली बड़े प्लेयर्स होते हैं। और बड़े प्लेयर्स जब मार्केट में अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव कराते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस बॉटम पे बन जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम अपनी एनालिसिस करते हैं और कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे तो निफ्टी में 23 जून की एक्सपायरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, 23,000 की पुट पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर 23,000 के नीचे जाएगा तो ही कुछ प्रॉब्लम है, वरना 23,000 के आसपास भी एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 23,100 पे देखो, करीब करीब 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 23,000 जाने के लिए सबसे पहले इसको 23,100 बेचना, 100 को ब्रेक करना पड़ेगा, जहाँ पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे, और कॉल साइड पे सिर्फ 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है,
23,200 पे देखा जाए तो 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, पुट साइड पे करीब करीब 45 लाख का, और कॉल साइड पे कितना है, करीब करीब 85 लाख का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 23,100 के नीचे जाएगा तभी हम नेगेटिव सोचेंगे, अदरवाइज हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, 23,100 के नीचे जाएगा तभी हम नेगेटिव सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 23,100 के नीचे ही ये जो पुट राइटर्स होंगे 23,100 के, ये तभी थोड़े से घबराएंगे और तभी मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल को आप मार्क कर लो, 23,100, थोड़ा सा और नीचे चलते हो तो अराउंड 23,080 इसको मार्क कर लो ये। ठीक है, तो 23,000, हाँ, 23,070 और 80 के नीचे जाएगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इस क्लोजिंग को पॉजिटिव लेके चलते हैं, और पॉजिटिव साइड पे अगर ये ऊपर मूव करेगा तो हम कॉल साइड पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मान लो कि यहाँ पे हो सकता है ये साइडवेज चला जाए, ये ध्यान में रखना, ये साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख ली है और नीचे से यहाँ पे भी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो हो सकता है धीरे धीरे साइडवेज की तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, 23,200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था 23,200 के नीचे हम नेगेटिव हैं, 23,200 के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, इवन शॉर्ट अगर हमें करना है, कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है हमें, तो वो हम 23,070 के नीचे ही बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में ये हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। ठीक है, इसके ऊपर हो सकता है कि मूवमेंट करने की कोशिश करे। तो 23,200 के ऊपर हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, 23,200 के ऊपर हम बिल्कुल शॉर्ट नहीं करेंगे इसको, 23,200 के ऊपर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ऊपर निफ्टी के टारगेट जो हैं वो थोड़े से ध्यान में रखना, बड़े बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मंथली सीरीज है, अगर ये यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी तक रिकवरी नहीं आई है, हम ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरे ही गिरे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हम गिरे ही गिरे हैं, फिर हम गिरे हैं, रिकवरी नहीं आई है। तो यहाँ से अगर ये रिकवर करना स्टार्ट करता है, अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की कहानी बता रहा हूँ मैं, रिकवर करना स्टार्ट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 24,000 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है ना, तो करीब करीब 700-800 पॉइंट यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि इवेंट है, और इवेंट से पहले मार्केट कोशिश यही करेगा कि सेंटर में कहीं आ जाए, ताकि जब इवेंट हो तो उनके पास नीचे भी जगह हो और ऊपर भी जगह हो। ठीक है ना, तो हम यहीं से गिरे थे तो कोशिश होगी यहीं तक आ जाएं, एटलीस्ट 23,800 तक हम आ जाएं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 23,200 के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव रहना, कोई शॉर्ट वॉट मत करना। 23,200 के ऊपर बाइंग का जो भी आपको सेटअप मिले आप उसको डेफिनेटली यूज़ करिएगा। 23,200 के ऊपर ये ध्यान में रखना, हो सकता है कल ये यहाँ से गिर भी जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ 23,200 के ऊपर शॉर्ट मत करिएगा, 23,200 के ऊपर पॉजिटिव रहिएगा। 23,200 के नीचे जब तक है तब तक आप शॉर्ट वॉट ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको जोन बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको जोन बता दिया, ये जो जोन है इस जोन में वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, इस जोन में वॉलेटिलिटी रहेगी, इसके नीचे गया तो फिर ये नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके इसको हाई डे हाई पे जाके क्लोज कराया है, कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस यही होगा, और फिर ये स्टॉप लॉस टिकर हुए तो ये दोबारा से नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है क्लियरली, गिरा, रिकवरी आई, फिर गिरा, रिकवरी आई, फिर गिरा, और अब ये रिकवरी है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉटम टाइप का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब की बार ये मूव किया तो ये एक ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट का टारगेट जो होगा वो करीब करीब आपका 50,500 के आसपास हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका भी 200 डे मूविंग एवरेज इसी लेवल पे है, दिख रहा है आपको, करीब करीब 50,838। अगर हम इसका एडिट सेटिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा, जो कि है 50,400। तो बजट से पहले हो सकता है ये इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें रोल सिंपल सा है कि 48,500 के ऊपर पॉजिटिव है, इसको बिल्कुल शॉर्ट मत करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ने इसको अच्छा मूव कराया ऊपर की तरफ, तो कल हम देखेंगे, कल अगर अपने डे हाई के ऊपर
ट्रेड करता है तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज 48,500 के ऊपर हम इसको पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। 48,500 के नीचे ट्रेड करेगा शॉर्ट करेंगे, 48,500 के ऊपर रहेगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। कोई भी डिप, कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम 48,000 के ऊपर इसको बाइंग के बारे में ही इसमें सोचेंगे और बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट तो हमारे पास सीधा सीधा 49,500 का ही है यहाँ पे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर कल का ट्रेडिंग सेशन साइडवेज चला जाता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या फिर मंडे से आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है ऊपर की साइड पे। नीचे की साइड पे हम ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं और नीचे हमारे पास कुछ फर्दर टारगेट है नहीं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नीचे 100-150 पॉइंट की डाउन साइड है, लेकिन अप साइड जो है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट की। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर के लिए पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, क्योंकि नेगेटिव अगर वो बेचेंगे, जैसे कि आज के दिन में भी आप देखो पूरा दिन लगा इनको, ये पूरा दिन लगा है इनको ऑलमोस्ट 23,000 को दोबारा से ब्रेक करने के लिए, बट किसी ने स्मार्टली इसको रिकवर करा के डे हाई पे बंद करा दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। कल भी आप देख सकते हो कि सेलिंग के लिए आया तो, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है, तो जो 22,800 का जो टारगेट है हो सकता है अभी ना आए, फिर दोबारा या बजट के बाद दोबारा सेलिंग आए तब वो आता हुआ दिखाई दे, या बजट की वॉलेटिलिटी में आता हुआ दिखाई दे। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।